इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, शशिकला को दोषी करार दिया गया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने बी शशिकला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दे दिया गया है। ये एक बड़ा फैसला आज, क्योंकि ये फैसला निर्भर करता था दक्षिण भारत की राजनीति पर, तमिलनाडु की राजनीति पर, क्योंकि शशिकला भावी मुख्यमंत्री नजर आ रही थी। लेकिन अब जो फैसला आया है उसके मुताबिक आय से अधिक संपत्ति के मामले में शशिकला को दोषी करार दे दिया गया है। हालांकि सजा क्या होगी, अब इस पर कोई खबर हम जानने के लिए कोशिश करते हैं। सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा का। प्रभाकर, बताएं क्या फैसला आया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से शशिकला को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था उसे अपहेल्ड किया है, यानी कि हाई कोर्ट के फैसले को सेटिसाइड किया है, जिसमें हाई कोर्ट ने एक्विटल कर दिया था। और इस तरह से अगर हम कहें कि शशिकला जो तमिलनाडु राज्य में जो राजनीतिक उहापोह की स्थिति थी, शशिकला के पॉलिटिकल इंटरकोर्स पर विराम लग गया है। यानी कि अब जो वो मुख्यमंत्री की शपथ लेने की बात कर रही थी और मुख्यमंत्री बनने जा रही थी, उस पर फुल स्टॉप लगा है। तो आपको याद होगा कि यही मामला था जिसके चलते जयललिता को कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, क्योंकि इस मामले में जयललिता के साथ कोई एक्यूज थी, शशिकला थी। तो जब कोर्ट ने उनको कन्विक्शन उनका कर दिया है और ट्रायल कोर्ट के फैसले को अपहेल्ड किया है, मतलब साफ है कि वो जो 4 साल की सजा थी, अब ये देखना होगा कि 4 साल की सजा वो में कोर्ट ने कोई बदलाव किया नहीं किया है, लेकिन कोर्ट ने उन्हें दोषी माना है आय से अधिक संपत्ति मामले में। तो इस तरह से कहें कि अगर राजनीतिक घटनाक्रम के लिहाज से देखें, राजनीतिक सियासी महत्व के हिसाब से देखें, तो शशिकला को बहुत बड़ा झटका लगा है और एक तरह से कहें ओ पनीरसेल्वम को बड़ी राहत इस फैसले के बाद मिलने वाली है। प्रभाकर, दोषी करार दे दिया गया है, लेकिन सजा के बारे में क्या कुछ कहा गया है? क्या ये बाद में होगा? इसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए रवि, 2 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया, दोनों का अलग अलग जजमेंट आना था। दोनों ने जो जजमेंट पढ़ा है उसके बाद से मुझे आप कुछ 2 मिनट समय देंगे, उसके बाद से मैं आपको बाकी सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन मुझे इसके लिए थोड़ा सा जजमेंट के बाकी अंश को भी देखना पड़ेगा। प्रभाकर, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी सामने आ रहा है कि अब शशिकला के राजनीतिक करियर का क्या होगा? उनके पास कोई विकल्प अब बचा है? दोषी करार होने के बाद कोई और विकल्प बचा है या फिर यहाँ पे कहानी खत्म? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमेशा से एक न्यायिक प्रक्रिया में पुनर्विचार की गुंजाइश हमेशा से होती है। तो पुनर्विचार की गुंजाइश तो अभी भी है, लेकिन जो मौजूदा घटनाक्रम को देखें और जिस तरह से वहां पर पार्टी पर उनकी दावेदारी और उसके बाद से वो पनीरसेल्वम, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर वो जब तक वो पुनर्विचार याचिका दाखिल होगी, अगर होती है तो, और जब तक सुप्रीम कोर्ट सुनवाई। प्रभाकर, आप हमारे साथ बने रहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में शशिकला को दोषी करार दिया है। हाई कोर्ट से शशिकला को बरी कर दिया गया था। अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से पलट दिया है और शशिकला को दोषी करार दे दिया गया है। यानी कहीं न कहीं जो सपना था शशिकला का तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने का, वो अब एक तरह से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर शशिकला को इस मामले में सजा होती है तो कहीं ना कहीं 6 साल तक वो किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं बनी रह सकती हैं। यानी पनीरसेल्वम के खेमे के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। वहीं शशिकला को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चलिए, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता केजे श्रीवत्सन का। श्रीवत्सन, बहुत बड़ा झटका लगा है शशिकला को। राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ रिएक्शन आ रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ा झटका है शशिकला के लिए, क्योंकि शशिकला ने अब तक बहुमत का दावा किया था और कहा था कि उनके खिलाफ कोई केस वगैरह कुछ भी नहीं है, केवल इस पर फैसला आना और इसके आधार पर उन्हें नहीं रोका जाना चाहिए मुख्यमंत्री बनने से। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो मामला दायर हुआ था आय से अधिक संपत्ति का, वो जयललिता के खिलाफ दायर हुआ था। A1 अक्यूज्ड वो थी, क्योंकि वो सार्वजनिक जीवन में थी, चुनिंदा जनप्रतिनिधि थी। शशिकला केवल कॉन्स्पिरेसी में शामिल थी। तो
ऐसे में यह देखना है कि किस तरह का यह पूरा फैसला है। 4 साल की सजा उन्हें ट्रायल कोर्ट सुना चुका है, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भी ट्रायल कोर्ट लगा चुका है। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरा पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। लेकिन इतना तो तय है कि वे दोषी करार के दे दी गई है। इसके बाद अब वे तत्काल जो कि अभी गोल्डन बे रिजोर्ट में चेन्नई में अपने समर्थक विधायकों के साथ है, प्लान बी को इंप्लीमेंट करने वाली है। यानी कि अपने किसी जो खास शख्स हैं, एमएलए है, उसका नाम वे आगे कर देंगी मुख्यमंत्री पद के लिए, शशिकला। तो ऐसे में प्लान बी शशिकला का रेडी है और यही कारण था कि कल वह जाके गोल्डन बीच रिजोर्ट में जाके रुक गई थी। अपने नेताओं से उसने बातचीत की कि अगर उनके खिलाफ फैसला आता है तो किस तरह से आता है। लेकिन इतना तो जरूर माना जा सकता है कि कल शशिकला को भी शायद यह आभास हो चुका था कि उनके खिलाफ ही शायद यह फैसला आएगा और यही कारण था कि काफी चिंतित थी, अपने विधायकों के साथ बैठ गई थी और प्लान बी की चर्चाएं भी उसी के साथ शुरू होने लगी। शिवत्सन, तो कुल जब जयललिता झटका बीमार हुई थी तो उनके पास एक वफादार थे पनीर सेल्वम, जिनको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। अब शशिकला जेल जा रही हैं तो उनके पास भी कोई पनीर सेल्वम है, कोई वफादार है। प्लान बी में क्या कुछ होने वाला है? जी देखिए, अभी उनके सामने 2-3 नाम हैं जो उनके काफी करीबी हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है, जो विधायक शशिकला के साथ इस वक्त गोल्डन बी रिजोर्ट में है, वो देखना होगा कि क्या फिर से पनीर सेल्वम के कैंप की तरह कूच करते हैं। क्योंकि आज ही एक एमएलए पनीर सेल्वम के कैंप की तरह गया। तो अब शशिकला को जब सजा हो चुकी है तो सभी जानते हैं कि उनका राजनीतिक कैरियर लगभग खत्म सा हो गया है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कितने और एमएलए शशिकला के कैंप को छोड़कर पनीर सेल्वम के कैंप में शामिल होते हैं। हालांकि शशिकला की कोशिश होगी कि उन्हें वे रोके रखे, लेकिन यह इतना आसान नहीं है क्योंकि सभी जान चुके हैं कि शशिकला का फ्यूचर शायद अब राजनीति में इतना आसान नहीं है और अब उन पर हमेशा यह दाग लगा रहेगा कि उन्हें सजा मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट से भी। तो ऐसे में अब कितने लोग शशिकला के कैंप को छोड़कर और पनीर सेल्वम की तरफ आते हैं, इस पर सबकी निगाहें हैं। हालांकि शशिकला अपना प्लान भी रेडी रखी हुई है, अपने किसी 2 जो नाम सामने आ रहे हैं उन 2 नामों को आगे करेगी और अपने विधायकों से उनके समर्थन के लिए फिर से अपील करेंगी। लेकिन उनकी इस अपील का कितना असर होता है विधायकों का, जो कि अब तक उनके साथ थे, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या रुख अख्तियार करते हैं, इस पर सबकी निगाहें लगी। शिवसंग्राम, वो नाम भी बताएं, कौन कौन से नाम हो सकते हैं जिन पे शशिकला यहाँ पे भरोसा कर रही हैं और शशिकला के बाद वो जरा पायदान में आगे हैं? जी देखिए, अभी इस नाम के बारे में बहुत जल्दी होगी ज्यादा बोलना, क्योंकि शशिकला के एक जो एमएलए थे, सबसे ज्यादा करीबी थे, वे आज सुबह ही पार्टी छोड़कर ओपीएस के कैंप में शामिल हुए हैं। तो ऐसे में शशिकला चाहेगी कि उनके जो मन्नारगुड़ी एरिया के जो एमएलए हैं उनमें से किसी एक को, या उनके जो जाति के एमएलए हैं उसी में से किसी एक को बुलाए। हालांकि ये नाम कौन सा है अभी इस बारे में पूरी तरह खुलासा किया जाना सही नहीं होगा, क्योंकि खुलकर शशिकला ने खुद ने कभी इस बारे में कोई इंडिकेशन नहीं दिया, या एडीएमके की पार्टी ने नहीं दिया। क्योंकि एडीएमके पार्टी का अगर देखा जाए इतिहास यही था कि एक दलीय नेता माना जाता था, यानी कि उसके एक अगर शशिकला है तो शशिकला ही नेता है, उससे पहले और दूसरे नामों के बारे में नहीं सोचा जा सकता। जयललिता के लिए भी ऐसा था, जब तक जयललिता थी उनके उत्तराधिकारी की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो ऐसे में बहुत जल्दी होगी और हम भी चाहेंगे कि कुछ और इंतजार कर लें कि किसे शशिकला आगे करती है। लेकिन अब राज्यपाल के लिए, जो तमिलनाडु के राज्यपाल है विद्यासागर राव के लिए, उनके लिए अब फैसला लेना आसान हो गया कि नई सरकार को लेकर वे किस तरह का फैसला लेते हैं। क्योंकि यदि पनीर सेल्वम बहुमत जुटा पाते हैं तो वे पनीर सेल्वम को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर देंगे, वरना राष्ट्रपति शासन के अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं होगा यदि कुछ और लोग टूटकर पनीर सेल्वम के कैंप में आ जाते हैं। शिवसेन, आप हमारे साथ बने रहें। अपने दर्शकों को एक बार फिर इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए शशिकला को 4 साल की सजा इसमें हुई है। कर्नाटक जेल, वहां पे इनको भेज दिया जाएगा। हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पलट दे दिया है। हाई कोर्ट में शशिकला को बरी कर दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह केस गया जहां पे शशिकला को दोषी करार दिया गया है। और अब शशिकला इस फैसले के बाद 10 साल तक के लिए चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि शशिकला का जो सपना था मुख्यमंत्री बनने का, वो अब जो लगभग खत्म हो गया है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी इस बड़ी खबर पे न्यूज़ 24 लगातार बना हुआ है। देखते रहिए न्यूज़ 24।